हेलो मित्र, देखिए जीत सीरीज जो कि यूपी पुलिस का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8, प्रैक्टिस सेट 7 तक मिल गया होगा। प्रैक्टिस सेट 8 देखिए, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 13 में राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। 19 ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। 19 सी में संघ या यूनियन बनाने का अधिकार। 19 डी में भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। 19 ई में बसने का अधिकार। 19 जी में कोई भी कारोबार या व्यापार की स्वतंत्रता। किसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21 को आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण। 20 के 1 में है वाक्य में बाद में बने कानून के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। ये 20 आर्टिकल 20 में 3 नियम है। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और लागू 2010 में किया गया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। मानव व्यापार एवं बलात्संग पर रोक आर्टिकल 23 में है। बलात्संग निषेध आर्टिकल 24 में है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, बलात्संग निषेध आर्टिकल 24 में है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। अशोक के कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है। शिलालेख 1। अशोक के कुल शिलालेख 14 है। अशोक स्तंभ लेख 7 है। अशोक गुहा लेख कुल 3 है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित थे? सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान बनाई। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश का व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से शुरू किया गया था। भूमिदान करने की शुरुआत सातकर्णी प्रथम ने की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट में गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश संवत राजा रानी का सिक्का चलाया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया? 12। समुद्रगुप्त द्वारा उत्तरापथ के 9 शासकों को हराया गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन है। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में करवाया था? वाकाटक वंश ने अजंता की गुफा का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार पे 9 रत्न थे, जो कि चार यहाँ लिखे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह। शक्ति ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण किस क्षेत्र को गिर ऑफ फायर कहा जाता है? प्रशांत के रिंग को। इन्हें पैसिफिक रिंग भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है।
गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ये एकाश पत्थर से बनी है। भगवान बाहुबली भी कहते हैं। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मंदिर को भगवान बाहुबली भी कहते हैं। इनकी हाइट इस मंदिर की हाइट 57 फीट ऊंची है। सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियां काफी कॉफी के बागान के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? महाराष्ट्र से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। कावेरी नदी पर मेट्यूर बांध है। इसकी लंबाई 800 किमी है। कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है। शिवसमुद्र जलप्रपात कर्नाटक में है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ का लक्ष्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर जोर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना की गई थी। 1969 में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1970 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? 2010 में। यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR का मूल्य 40% हो तो उस मुद्रा घटक का मूल्य कितना होगा? 2.5। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको आगे देखिए। ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहनों की ऊंचाई मापने के लिए सीलोमीटर का प्रयोग करते हैं। रंगीन घोल की सांद्रता मापने के लिए कोलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की तीव्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी में। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर। अयोध्या में राम जन्मभूमि। वृंदावन में प्रेम मंदिर। प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर। भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में हुई थी। फर्रुखाबाद में लकड़ी का शिल्प उद्योग है। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? 22। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए किया गया था। कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहा जाता है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी? सर्वोच्च न्यायालय ने। भारत में जनहित याचिका PIL जिसे कहा जाता है के जनक PN भगवती है। जनहित याचिका की जननी कपिला हिंगोरानी है। राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पुलिस जोन कहा जाता है, जिसमें से प्रत्येक को फिर कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है। यूपी में पुलिस जोन कुल 8 है। पुलिस रेंज कुल 18 है। पुलिस जोन के अधिकारी ADG होते हैं। मानव अधिकार के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितना संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? सभी 6 भाषाओं में। साइरस सिलेंडर विश्व का पहला मानवाधिकार चार्टर है। मानव अधिकारों की कुल पीढ़ियां 3 है। मानव अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? काइल वसाक द्वारा। RDX का पूर्व क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। वैश्विक
आतंकवाद सूचकांक पहली बार 2012 में जारी किया गया था। 2026 में भारत का स्थान 13वां है। अग्नि 5 क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लागू 15 अगस्त 1947 में हुआ था। अब तक 21 लोगों को दिया जा चुका है। परमवीर चक्र पहले प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ हैं। परमवीर चक्र जीवित प्राप्तकर्ता पहले कर्मवीर सिंह है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। जकार्ता की राजधानी इंडोनेशिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वियतनाम की हनोई। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसे भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कुमार संभवतम किसने लिखा? महाकवि कालिदास ने। यामा महादेवी वर्मा ने लिखा। भारवी किरा किरा किरातार्जुनीयम ने लिखा। महाकवि कालिदास। मालविकाग्नि मित्रम लिखा। कलहर ने राजतरंगिणी लिखा। कौन? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एमजीरेगा इसे मनरेगा कहते हैं। मनरेगा की एक विशेषता है प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी। 2005 में एक्ट आया और 2006 में लागू किया गया था। नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। शुरुआत 1961 से 15 लाख की राशि दी जाती है। कांच की प्रतिमा दी जाती है। भारत में कंप्यूटर की नीति कब आई थी? 1934 में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति। हाल ही में दिव्यंगत के गोविंद भट्ट की किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2016 में। के गोविंद भट्ट यक्षगान कलाकार हैं। यक्षगान जो कि कर्नाटक का है।